सो हेलो एवरीवन। अगर आप भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए पॉपुलैरिटी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप अपनी कापी किताबें ढूंढने लग जाओगे, इतना मोटिवेशन भरा हुआ है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल की जो टॉप 5 की पोस्ट हैं। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आप सबको पता है। आप भी अगर अपने कंधे पे ये सितारे और बॉड्स अपने शरीर पर ये सूट बूट देखना चाहते हो, तो आपको एसएससी सीजीएल जैसी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, आखिर बच्चे क्यों भागते हैं एक पोस्ट के पीछे? आओ मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जानते हो, सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं एएसओ। आपको एएसओ का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, पता है? आपको पता है टॉप 5 पोस्ट कौन सी है एसएससी की? देखो, तो सबसे ज़्यादा भागते हैं बच्चे एएसओ के पीछे। एएसओ के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि इसी के देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई। तो ये जो टॉप 5 पोस्ट हैं, ये बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग मैंने लगा रखा है कि बच्चों ने क्यों इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया, और बताता हूँ क्या रीज़न है इसका। ठीक है, तो चलो देखो, सैलरी देख लो पहले। देखो, एएसओ हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एईओ हो गया, एएसओ इन सीएसएस हो गया, और जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, जो आप इनकम टैक्स ऑफिसर चिल्लाते रहते हो ना, वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं होता। आप सबसे पहले बनोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, जो आपकी फेवरेट है ना। देखो, तो एएसओ का क्या सीन है? एएसओ की देखो, जो इनहैंड सैलरी होती है शुरुआत में 72,000 से लेके 80,000 रुपये तक आपको भारतीय करेंसी में इसका वेतन मिलता है ना। बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जो 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी जिनकी ना, तो उनकी सैलरी अभी 83-84,000 के आसपास हो गई है मंथली। ठीक है, तो ये आपने देख ली। ठीक है, और ये देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो इनकी सैलरी होती है 72,000 से 85,000 तक। तो और फिर ये एईओ, ये सीएसएस नहीं है, आपको यहाँ पे ईडी करना है। ठीक है, तो ये ईडी है। ठीक है, तो एईओ में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ईडी के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ईडी 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 ही चल रहा है। एएसओ इन सीएसएस। चलो, एएसओ एईओ ईडी के बारे में देखो, इसकी सैलरी होती है 78,000 से 90,000 के बीच। ठीक है, और एएसओ सीएसएसएस में क्या होता है, 72,000 से 80,000 इनकी सैलरी होती है, और जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी होती है 70 से 84,000 तक। ठीक है, 70 से 84,000 तक इनकी सैलरी होगी। अब देखो पोस्टिंग की टाइप कैसी होती है। देख, लेकिन एक बात और सुनो, जो ये एएसओ इन एमईए है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पहली बात तो आपको सब पता, सब 4600 ग्रेड की जॉब है, सारी 4600 ग्रेड है ना। तो सबका वेतन ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-4 हज़ार का इधर उधर रहता ही है। तो एएसओ इन एमईए में ये बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यही खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद आपको मौका मिलता है कि आप प्रेफरेंस मांगा जाता है कि कौन से फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहोगे। देखो, पोस्टिंग का होती है दिल्ली में होती है और फॉरेन ऑफिसर्स में होती है, तो इसमें विदेश में जाने का मौका मिलता है। और जैसे ही विदेश जाते हो आप, तो विदेशी मुद्रा में आपको सैलरी मिलती है। आपको भारतीय करेंसी में बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप मान लो यूएस चले गए, तो यूएस में आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे, और जो आपकी 70-72 हज़ार से 2 या 3 लाख हो जाती है सैलरी आपकी फिर महीने की, है ना। तो ये यहाँ पे खेलते हैं, और आपको विदेश में रहने का बढ़िया मौका मिलता है। और देखो, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो टीयर 1 सिटीज़ में, मतलब बड़े बड़े शहरों में होता है। गांव में कभी देखा है आपने इनकम टैक्स का ऑफिस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घूम रहा है? नहीं ना। तो ये टीयर 1 सिटीज़ में होता है, भारत में ही इनकी जॉब लगती है। ठीक है, और ये एईओ ईडी वाले क्या होते हैं, ईडी पैन इंडिया, मतलब हेडक्वार्टर्स में होते हैं, जोनल ऑफिस जो होते हैं वहाँ इनकी जॉब लगती है। और एएसओ इन सीएसएस दिल्ली ओनली। अगर आपको आराम की नौकरी चाहिए एक जगह, तो दिल्ली ये एएसओ इन सीएसएस ज्वाइन करो। जीएसटी इंस्पेक्टर की कहाँ नौकरी लगती है? स्टेट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, और जो मेट्रो होते हैं, तो इनमें जीएसटी इंस्पेक्टर लगे होते हैं, जीएसटी के रेड और डाल रहे होते हैं। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है, यही पॉइंट। वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है? एक्सीलेंट 5 डे वर्क, मतलब सरकारी नौकरी, वो भी हफ्ते में 5 दिन काम करना है, अच्छा खासा रुतबे के साथ। भाई क्या जॉब है, मस्त नौकरी है। तो ये एक्सीलेंट 5 डे पर वीक, और ये 5 डे पर वीक, मतलब एक्सीलेंट दोनों नौकरियां। अगर आपको आराम चाहिए, काम भी चाहिए, कम चाहिए, और टेंशन कम चाहिए, तो एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन एमईए दोनों बढ़िया नौकरियां। हफ्ते में 5 दिन काम करना, सरकारी वेतन आएगा, रुतबा अलग रहेगा, है ना। तो ये देख लो। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का तो मॉडरेट होता है, मतलब इनकम टैक्स इसका वेरिएबल होता है काफ़ी। इधर इनकम टैक्स का देखो, कभी भी फ़ोन आता है कि भैया चलो इनकम टैक्स की रेट डालनी, आ जाओ। तो इनका बट 9 से 5 की जॉब होती है, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं है। तो
अब एईओ इन ईडी मॉडरेट होती, क्योंकि ईडी की मतलब रेड कभी भी पड़ती। जब से बीजेपी आई है तो भैया इनका तो काम बढ़ गया है। चलो, और देखो जीएसटी इंस्पेक्टर, इसका भी मॉडरेट होता है, कभी भी रेड वगैरह ऑफिस वगैरह डालना पड़ता है तो जीएसटी इंस्पेक्टर भी रेड कभी भी पड़ती है। तो सबसे अगर बेहतरीन जॉब चाहिए, आराम की नौकरी, ये अगर देखो पावर चाहिए, अगर अपने हाथ में पावर चाहिए और आराम चाहिए, दोनों हाथ में दोनों लड्डू तो नहीं मिल सकते, बट पावर चाहिए तो आप इनकम टैक्स में जाओ, ईडी में जाओ, जीएसटी इंस्पेक्टर में जाओ, बट आराम चाहिए तो सीएसएस एएसओ जाओ, एएसओ बनो, ठीक है, तो ये बनो। चलो, अब प्रमोशन कैसे होता है, देखो भैया प्रमोशंस एएसओ से आप सीधे यूएस बन जाते हो। मतलब यूएस क्या होता है, अंडर सेक्रेटरी बनते हो सीधे, 12 से 15 साल में सीधे अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो। और इनकम टैक्स में क्या होता है, पहले देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगे, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, और फिर देखो कुछ एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटल, उनको देने के बाद आप आईआरएस बनते हो सीधे। आईआरएस ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है, इसका एग्ज़ाम आप यूपीएससी के थ्रू बनते हो, बट कुछ सालों की मेहनत के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से सीधे आईआरएस बन सकते हो, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और ईडी में क्या होता है, एईओ बनते हो पहले, फिर ईओ बनते हो, फिर एडी, मतलब एडी क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टरेट, है ना। तो 12 से 15 साल में इनका भी प्रमोशन अच्छा हो जाता है। और एएसओ इन सीएसएस में, ये भी एएसओ से डायरेक्ट यूएस बनता है, अंडर सेक्रेटरी बनता है 7 से 12 साल में। ये सेक्रेट सचिवालय में होता है, दिल्ली सचिवालय में ही काम करना होता है, तो ये सिर्फ दिल्ली में रहता है और एक ही मिनिस्ट्री रहती है इसमें। और जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या होता है, इंस्पेक्टर से सीधे आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो 7 से 10 साल में, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन होता है। अब जिसके लिए आप मरे जा रहे हो, है ना, पावर 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 चाहिए आपको, बिल्कुल पावर चाहिए, सबको पावर चाहिए, पावर और सोशल स्टेटस, इसी के लिए तो ये जो दुनिया है बहुत ही हाई डिप्लोमेटिक। आप देखते हो ना, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, काला चश्मा लगा के पाकिस्तान में ऐसे घूमते रहते हैं, पाकिस्तान वालों की आवाज़ नहीं निकलती उनके सामने, ये है पावर। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसका भी पावर हाई होता है, टैक्स अथॉरिटी होती है भैया, तो इनकम टैक्स वाले हो तो ऑब्वियसली पावर तो ज़्यादा ही रहेगा। आप नाम सुन लो, आप किसी भी एसएससी एस्पिरेंट से पूछो क्या बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है सर, यही बोलते हैं। और ईडी वालों का ये भी बहुत है, जब से बीजेपी आई है भैया, बीजेपी के आने से इनका पावर बढ़ गया। पावर मतलब कोई काम नहीं हो रहा, आप बोलो ईडी से हूँ, आपका मतलब तुरंत काम होगा, ठीक है। और एएसओ इन सीएसएस मॉडरेट होता है, ब्यूरोक्रेटिक रोल होता है, मतलब थोड़ा काम अच्छा होता है, बट इनका भी पावर अच्छा होता है, आप ये पोस्ट ही ऐसी है। और जीएसटी रेट्स भैया, जीएसटी रेट्स की आजकल बहुत जीएसटी चोरी होती है, जीएसटी का काम ही है। जब से जीएसटी पास हुआ है ना भैया, इसकी तो अलग से वैकेंसी निकलती है 1200-1500। अब देखो, अब क्यों मांग है, देखो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है अगर आपको एएसओ इन एमईए चाहिए, यही पहले ही मांगे, ये सबसे पसंदीदा जॉब यही है एसएससी सीजीएल की। तो देखो 350 नंबर, ये तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 2024 का कट ऑफ का, 350 नंबर से ऊपर ही लाना है अगर आपको ये नौकरी चाहिए, ठीक है। देखो इनकम टैक्स की भी सबकी 350, 355 प्लस ही है, 300, तो 355 देखो सबकी 355, वही सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अगर ये टॉप की 5 जॉब है, आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलती है। देखो आप अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट बंद कर दोगे, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए ना, पॉपुलर होना बेटा, अभी 10 साल में जितना तुम पॉपुलर हो नहीं पाओगे ना, एक बार इनमें से कोई भी जॉब लग गई, आप 10 दिन में, मैं कहता हूँ 10 दिन में आपके मिलियन में व्यूज़ आएंगे। अभी पॉपुलर बिल्कुल छोड़ दो यार, यही होगा कि यार वो 10 साल मेहनत करते रहते थोड़ा थोड़ा, बट इतना तुम अचीव कर लोगे ना, लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। आप जब कुछ बन जाओगे ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें सुनेंगे। ऐसे तुम्हारा कोई लोड नहीं है, तुम्हारे मनपसंद का ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा हो कभी घर पे, लेकिन एक बार नौकरी लगने तो बेटा पलट जाएगी दुनिया, है ना। तो यही ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो इनमें से 5 में से आपको कौन सी जॉब पसंद आई, एएसओ इन एमई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या एईओ ईडी, और एएसओ इन सीएसएस, और जीएसटी इंस्पेक्टर, इनमें से जो भी जॉब आपको पसंद आई कमेंट करके बताइए मुझे। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका, देखो जीएस सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। एसएससी की कोई भी जॉब हो, जीएस की वो जो रिवीजन सीरीज मैंने कराई है उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। 25 में से 20 क्वेश्चन उसी से आने वाले, इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ ऐसे सीरीज अभी लाऊंगा, 2-3 दिन में लॉन्च होने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट में सब, मतलब पूरा एग्ज़ाम का पेपर ही दिखेगा आपको सीधे, वो एग्ज़ाम में सीधे आने वाले टॉपिक होने वाले होंगे आपके। जीएस तो हो गया, मैथ और इंग्लिश का शुरू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो, सो आई होप आपको मोटिवेशन आई होगी, आप उठ के बैठ जाओ, अब 60 दिन रह गए सीजीएल के, अब लग जाओ, अब देरी की तो फिर नहीं उठ पाओगे।
है ना। चलो तो अभी मेहनत कर लो। ओके चलो, सो दैट्स ऑल। लाइक करके ही जाना, तुम लोग इतना कुछ समझाया है, शेयर तो कर ही दोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, बताओ उनको भैया एसएससी सीजीएल है क्या, है ना। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।